कार्रवाई की जिसमें बात किया, लेकिन इंडिया की हुकूमत ने गलत फैसले को अदालत से गलत समय पर समझौता दहशतगर्दों को फांसी दो, फांसी दो, भारत के गुंडों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आलमी दहशतगर्द आलमी दहशतगर्द आलमी दहशतगर्द सबके गुंडों को फांसी दो, फांसी दो, भारत के गुंडों को फांसी दो, फांसी दो। के और रिपोर्ट्स के बावजूद भी उन साला में भी शहीद हो गया, किसी का भाई शहीद हो गया किया जाएगा। पाकिस्तान में इक़वाम मुत्तहिदा मुतालबा करते हैं कि जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने एक बड़े जुर्म भी किया, मगर उसके बावजूद उनकी सुप्रीम कोर्ट से नहीं इंसाफ मिलता है। मैं चाहूंगा अब्दुल्ला मलिक साहब से मुलाकात जो वहाँ पर मौजूद था हमारे पाकिस्तान नहीं है, क्या ये जुल्म जाती कर रही है, क्या ये रॉ की करवाई नहीं है। तो दोस्तों साथियों ने उसे जेल से भी निकाल कर किसी और मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वो जिंदा है या मुर्दा, उसके हवाले से अभी तक कोई इल्म नहीं। उसके भाई यहाँ पे मौजूद है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस के हादसे में मामूली जख्मी हुआ और अस्पताल पानीपत अस्पताल पहुंचा, जहाँ पर 2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाना था, लेकिन वहाँ से उसको हिंदुस्तान की एजेंसियों ने गायब किया और 4 साल के बाद हमें पता चला कि वो अमृतसर की जेल में कैद है, बेगुनाह कैद है। मोहम्मद इरफान की रिहाई और वापसी के लिए हमने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है, जो कि 8 साल से वहाँ पे चल रहा है, जिसमें 2 जज मुकर्रर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत को नोटिस जारी किया कि मोहम्मद इरफान को क्यों बेगुनाह कैद रखा हुआ है, वजह बताएं और पेश करें। जब हमें इतला मिली है तो हम अपने घर थे, तो हमें टीवी पे ऐलान हुआ तो हमने जाके देखा है तो आग लगी हुई थी, गाड़ी को दिखा रहे थे। तो हम फिर स्टेशन पे मेरी मशीरा मेरा बड़ा भाई गए हैं, मगर हमें वहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली। फिर हम घर आए हैं वापस, तो फिर हमने इंडिया में इतना अपने मामू से पता किया, उन्होंने कहा इस डब्बे में वो शव सवार थे, तो उन्हीं डब्बों को आग लगी हुई थी। बाद में 2 दिन के बाद पता चला कि वो भी शहीद हो गए हैं। और आज हमें जब ये कल आया अखबार में कि मोदी सरकार ने अपने आदमियों को छोड़ दिया गया, हालांकि उन्होंने एक बाले जुर्म भी किया, मगर उन्होंने मोदी सरकार ने फिर छोड़ दिया। हमारी इमरान खान से अपील है कि उसको आर्मी इदारे में लिया जाए, लेके जाया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। गद्दार है, गद्दार है, यार है, गद्दार है, गद्दार है, मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। क्या कर रहा है? मोदी दहशतगर्द मुर्दाबाद, मोदी दहशतगर्द, मोदी दहशतगर्द मुर्दाबाद। अमर एक मिनट साफ दो, समझौता एक्सप्रेस के लवाहिकीन को साफ दो, साफ दो, समझौता लवाहिकीन को साफ दो। मोहम्मद इरफान अमृतसर की जेल में कैद है पिछले 12 साल से। समझौता एक्सप्रेस के ज़रिए वापस आ रहा था, हिंदुस्तान वीज़े पे गया था और वहाँ पे कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट के सिलसिले में गया था, कंप्यूटर इंजीनियर है। वापस आते हुए ट्रेन हादसे का शिकार हुई, जिसमें मेरे भाई मोहम्मद इरफान मामूली ज़ख्मी हुआ। पानीपत सिविल अस्पताल से मेरे भाई मोहम्मद इरफान को गायब कर दिया गया, जो कि अमृतसर की जेल में बेगुनाह कैद है और अब उसका ज़हनी तवाज़न भी ख़राब हो चुका है। मेरी वालदा इसी सदमे से हार्ट अटैक होने से फौत हो चुकी हैं। मतलब पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो हमारा केस आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए और मेरे भाई मोहम्मद इरफान को वापस लाने के लिए कोशिश की जाए, क्योंकि हमने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है मोहम्मद इरफान की वापसी और रिहाई के लिए, लेकिन 2 जज मुकर्रर होने के बावजूद, हिंदुस्तान की हुकूमत को नोटिस होने के बावजूद हिंदुस्तान की हुकूमत ने ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही मोहम्मद इरफान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। और हमें हिंदुस्तान की हुकूमत से और अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं है, इसलिए हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारा केस आलमी अदालत इंसाफ में चलाया जाए।
कौन है समझौते एक्सप्रेस के मुतासरीन को साथ दो, यही करना चाहती हूँ कि इंडिया सरकार ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें इंसाफ नहीं मिला। हमें 12 साल हो गए इसी तरह रोज़ हम मरते हैं और रोज़ जीते हैं। इसलिए हम चाहिए, हमें पाकिस्तान से इल्तिजा करते हैं कि हमें आलमी अदालत तक ले जाया जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बने नहीं मैं पैकेज बनाना 2-3 शॉर्ट